हमें ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग धम्म लिपि को लिखने में और सीखने में बड़ी रुचि ले रहे हैं। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि भाषा और लिपि में बड़ा सा अंतर होता है। भाषा बोलने के लिए होती है, लिपि लिखने के लिए होती है। अभी हम हिंदी जिस लिपि में लिखते हैं वो देवनागरी लिपि कही जाती है, और अंग्रेजी को जिस लिपि में लिखते हैं वो रोमन लिपि के कही जाती है। और भारत का जो प्राचीन काल है उसके अंदर लोग अपने बातों को लिखने के लिए या ज्ञान का संग्रह करने के लिए धम्म लिपि का इस्तेमाल करते थे। तो धम्म लिपि में मात्राएं किस तरह से चढ़ाई जाती हैं पिछले दिनों हमने बताई थी। अब क्योंकि हर व्यंजन के साथ मात्रा अगर हम चढ़ाना सिखाएंगे तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, लेकिन हम बहुत सारी वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो में मात्रा को लगाने के अगर सूत्र बता देते हैं तो ये आसानी होगी बहुत ज़्यादा आपको समझने में, मात्रा लगाने में। क्योंकि मात्रा लगाने का जो फार्मूला है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो आइए अब हम आपको मात्रा बनाना सिखाते हैं कि मात्रा अलग अलग शब्दों पे कैसे लगाएं। तो देखिए यहाँ मैं आपको धम्म लिपि के जो व्यंजन है उन पर मात्रा कैसे लगाएंगे। तो अलग अलग शब्दों की बनावट पर हम बात करते हैं। तो एक शब्द ये है ए, इसे बोलते हैं। तो इसके और इस तरह के और भी अक्षर हैं। मान लो रे की अगर हम बात करें, ये तो ए है, और रे की अगर हम बात करें तो रे इस तरह से बनता है ना। और कै की अगर हम बात करेंगे तो कै इस तरह से बनेगा, और खे की अगर बात करेंगे तो खे इस तरह से बनेगा। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं उस पर मात्रा चढ़ाने के जो फार्मूला है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे ये हमारा सब पर इस तरह के अक्षरों पर सब पे एक तरह की मात्रा चढ़ेगी, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने ए बनाया तो इसके अंदर आका डंडा अगर हम खींचेंगे तो आका डंडा इस तरह से खींचा जाएगा, ठीक है। ये रे है, तो जो इस तरह के वर्ड होंगे उस पर जो शब्द होंगे या अक्षर होंगे उन पर जब आका डंडा खींचा जाएगा, ये और ये गे है, ये गे है, सॉरी ये गे है, गे पर जब खींचेंगे तो आका डंडा इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। तो आपको पता आगे भी कोई इसी तरह के अक्षर अगर आपको मिलता है तो उन पर इस तरह से हम मात्राएं खींचते हैं। अब इसे देखिए, जब आ के बाद में एक ही मात्रा चढ़ाएंगे तो एक ही मात्रा चढ़ाने के लिए यूं आका डंडा और एक ऊपर से यूं डंडा। इसके ऊपर भी बिल्कुल यही तरीका अपनाते हैं, यहाँ भी वही तरीका अपनाते हैं और यहाँ भी हम वही तरीका अपनाते हैं गे के ऊपर, ठीक है। तो आपको अनुमान हो गया होगा कि इस तरह के सीधी लाइन वाले या थोड़े बहुत टेढ़ी लाइन वाले अगर अक्षर आ रहे हैं तो उसके ऊपर हम मात्रा कैसे चढ़ाएंगे। बड़ी की मात्रा चढ़ाने का सिंपल सा तरीका है कि इसके बराबर में एक और डंडा कह दीजिए, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक ही मात्रा किस तरह से चढ़ाएंगे। अगर आके और एक ही मात्रा इधर चढ़ रही है तो एक ही मात्रा हम इधर से चढ़ाएंगे। ये एक ही मात्रा है, ये एक ही मात्रा है। और बड़े एक ही मात्रा चढ़ाने के लिए हमें इसके बराबर में एक और डंडा खेल, ये बड़े एक ही मात्रा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आ की मात्रा इधर की तरफ से चढ़ रही है और एक ही मात्रा इस तरफ से चढ़ रही है। अब इसके बाद में हम आते हैं ऊ की मात्रा कैसे चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऊ की मात्रा चढ़ाने का तरीका है कि ये वाला जो हिस्सा है इससे यूं ले जाएंगे। अगर किसी वीडियो के अंदर हमने इधर से मात्रा चढ़ाई हुई आपको दिखाई है तो आप उसमें सुधार कर लीजिए
मात्रा इधर की बजाय इधर से चढ़ाई है, ये ऊ की मात्रा है। और ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा है। ये ना, ये तो ए के आ के ऊपर है, ये रे के ऊपर है, ये कै के ऊपर और ये गे के ऊपर मात्रा किस तरह से चढ़ती है, ये आपको पता चला। अब इसे बड़े ऊ की मात्रा अगर चढ़ानी है इस तरह के अक्षरों में, तो एक और डंडा यहाँ पे हम खींच देते हैं, ये बड़े ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, तो आपको बड़े आराम से बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आती है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्योंकि ऊपर की तरफ को चढ़ती है और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमने एक ही मात्रा इस तरह से चढ़ाई थी और इससे थोड़ा सा नीचे करते हुए हम एक और लाइन लिख सकते हैं। तो ये ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा। इसके बाद हम यहाँ पर रे के ऊपर खींचेंगे तो ये इस तरह से बनेगी। कै के ऊपर को लगा रहे हैं, को बना रहे हैं तो इस तरह से बनेगी। और अगर यहाँ पे खींच रहे हैं तो इस तरह से बनेगी। या हम कई बार ऐसा करते हैं कि ये वाला चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ऊपर से डंडा खींच के इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ओ की मात्रा चढ़ाने का एक पद्धति पता चली। लेकिन इसमें अगर बड़े ओ की मात्रा चढ़ानी है तो आपको इस डंडे को पूरा खींचना, इस डंडे को पूरा खींचते साथ बड़े ओ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बड़े ओ की मात्रा भी बनानी आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर अंकी बिंदी जैसे लगाते हैं तो अंकी बिंदी कैसे लगाएंगे। अंकी बिंदी लगाने का जो तरीका है वो ऊपर की तरफ नहीं होता, बराबर में होता है, यहाँ बराबर में। इस तरह से ये जो बिंदी आप देख रहे हो, ये बिंदी बराबर में लग रही है, आपको शायद दिखाई दे रही होगी। मैं और इसे गहरी गहरी करके दिखा देता हूँ, इस तरह से लगेगी। ठीक है, तो अब सीधे अक्षरों का तो आपने देख लिया। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जैसे हमारा ट है, ठ है और ड है। ड का तो हमारा बन गया, और थ है ना, और आपका वह है। इस तरह के कुछ अक्षर होते हैं। उन अक्षरों पर मात्रा किस तरह से चढ़ाएंगे, पहले तो हम देखते हैं कि ये अक्षर लिखे कैसे जाएंगे। ये तो ट बना, ये ठ बना, ये थ बना, और ये हमारा है खरगोश बना। अब इनके ऊपर मात्रा कैसे चढ़ेगी, ठीक है, हम ये देखते हैं। जब इन्हें आकार डंडा खींचना है तो हम इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसमें भी यहाँ पे यूं खींच देते हैं, इस पर भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। तो ख के ऊपर आकार डंडा खींच जाता है। की मात्रा कैसे चढ़ेगी, ये जैसे ये है इस तरह से, ये थोड़ा सा आगे आ गया ना, देखो इससे ये थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो ये एक ही मात्रा यहाँ से चढ़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह यहाँ पर मात्रा चढ़ जाएगी ई की। बड़ी ई की मात्रा चढ़ाने के लिए एक और डंडा यहाँ पे खींच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो ये हमारी हो गई ई की मात्रा। अब एक ही मात्रा कैसे चढ़ेगी भाई, एक ही मात्रा चढ़ने के लिए अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। राइट टू लेफ्ट कैसे जाएगा, यहाँ से मात्रा खींचेंगे, ये एक ही मात्रा है, ठीक है। और जब इसे बड़े एक ही मात्रा बनाएंगे तो एक की जगह दो डंडे खींच देंगे, ठीक है। ये दो डंडे खींच दिए तो बड़े एक की मात्रा बन गई। पहले ऊ की मात्रा लगाना सिखा देता हूँ। ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, ऊ की मात्रा भी बहुत आसान तरीका है। अब इसमें देखने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि जिसमें अक्षर सीधे थे, यूं थे, तो उसमें तो हमने इस तरह से लगाई, लेकिन जहां अक्षर में ये गोलाई है
वहां पर हम नीचे की तरफ ऊ की मात्रा लगाएंगे इस तरह से। और बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए 2 डंडे खींच देंगे, ठीक है, ये खींच दिए। तो छोटे ओ की मात्रा लग गई और बड़े ओ की मात्रा लग गई। अब हम आते हैं ओ की मात्रा कैसे लगाएं। ओ की मात्रा लगाने का जो तरीका है वो वही है, इस डंडे को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा ले जाएंगे, यहाँ से हमने ये खींचा और जरा सा नीचे से ये खींचा, ठीक है। आप देख रहे हो ना ओ की मात्रा किस तरह से लग रही है। ये यहाँ से और से थोड़ा सा नीचे करके यहाँ से। फिर जब बड़े ओ की मात्रा बनाएंगे, ये छोटे ओ की मात्रा बड़े ओ की बनाएंगे, तो हम यहाँ से इसको सीधा ये डंडा खींचेंगे तो ये बड़े ओ की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चला छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा किस तरह से चढ़ाई जाती है। जहाँ गोलाई वाले अक्षर होते हैं वहां पर आप इस तरह से ही मात्रा चढ़ा सकते हैं, बाकी अक्षरों के अंदर भी। और ये जो है बिंदी, अंक की बिंदी बराबर में लगेगी, ठीक है, यहाँ पर हम बिंदी लगा देंगे, ये भी आपने सीख लिया। तो इस तरह से आपको सभी अक्षरों के अंदर ई की, आ की, ऊ की, ओ की और ये अंक की बिंदी लगानी आ जाएगी। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। उसके बाद हम 2 अक्षरों को बना के या एक पूरा अक्षर उसके साथ आधा अक्षर कैसे जोड़ते हैं। जैसे ये ट है, इस ट के नीचे एक और ट लगा देते हैं, या ये ध है और उसके नीचे ये ध लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह के जो अक्षर होते हैं, या ये त है इसमें आधा त और जोड़ देते हैं। इस तरह के अक्षर किस तरह से बनाएंगे ये अगली वीडियो में हम बताएंगे। अभी आप जो मात्राओं का हमने बताया था उसका अभ्यास कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।